संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी में मैं हाजिर हूं एक खास पेशकश लेकर फिर आपके सामने। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। कभी साथ साथ चलने वाले चाचा भतीजे अलग हो जाते हैं तो कभी भाई भाई सियासी दुश्मन बन जाते हैं। अब शरद पवार और अजीत पवार में सुलह की भी संभावना जताई जा रही है। तो क्या शरद पवार और जो ये आपके जो हैं ये अजीत पवार एक साथ हो पाएंगे? अब ये देखने वाली बात होगी दर्शकों, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि दोनों चाचा भतीजे क्या साथ होंगे फिर से कि नहीं होंगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पवार फैमिली में शरद और अजीत को एक करने की ज़बरदस्त बैटिंग होने लगी है दोस्तों। अब सवाल है कि क्या ये दोनों साथ साथ आएंगे या पवार परिवार फिर से क्या एकजुट हो पाएगा? परिवार ये जो पवार परिवार था ये अलग अलग हो गया था, क्या ये फिर से एकजुट हो पाएगा दोस्तों? ये देखने वाली बात होगी। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। शरद पवार गुट ने 8 और 9 जनवरी को मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में पार्टी के नेता, विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों के साथ 2 दिन की बैठक का आयोजन किया है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। शरद पवार, सुप्रिया सुले इस बैठक में पदाधिकारियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शरद पवार और अजीत पवार के एक साथ आने को लेकर विधायक और एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने कहा है, अगर अजीत दादा और शरद साहिब चाहें तो आ सकते हैं साथ, लेकिन मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं। यानी कि संभावना एक जता दी है शरद पवार गुट की ओर से कि वो आ सकते हैं, उन्हें खुला ऑफर है। तो कहने का मतलब ये है कि अब शरद पवार भी सोच में पड़ गए होंगे कि क्या किया जाए, यानी कि जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शरद को एनडीए में शामिल होने का खुला ऑफर मिल गया है। शायद उनके भतीजे अजीत पवार भी यही चाहते हैं कि चाचा भी उनके खेमे में आ जाएं तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। हमारे सूत्रों की बात करें तो रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि शरद पवार की पार्टी के करीबी सूत्रों ने दावा किया है दोस्तों कि शरद पवार भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मतलब अंदर की खबर तो ये मिल रही है हमारे सूत्रों से कि पवार जो हैं, शरद पवार एनडीए गठबंधन में आने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कोई शर्त होगी। और कई अन्य रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि वो मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए मंत्री पद की पैरवी कर रहे हैं। अब इन बातों की सच्चाई क्या है दोस्तों, ये तो हम नहीं कह सकते। फोर साइड्स टीवी इन बातों की तो पुष्टि नहीं करता है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब साबरमती से सांसद सुप्रिया सुले ने चंद रोज पहले ही मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। फडणवीस 1 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने दोस्तों। पुणे में सुले ने कहा था कि महायुति सरकार में अधिकांश मंत्रियों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। सिर्फ एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत कर रहा है वो है देवेंद्र फडणवीस, कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। देवेंद्र जी, आपने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी, उनकी तारीफ की। तो इससे सीधा सीधा एक संकेत जा रहा है कि कहीं ना कहीं शरद पवार गुट में ये गहमा गहमी चल रही है कि वो एनडीए में शामिल हो तो सकते हैं। उनकी बातों से तो लग रहा है दोस्तों अब ये, लेकिन आगे क्या होने वाला है, हो भी सकते हैं नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स से इसमें कुछ कहा नहीं आ सकता। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है कि कब कौन विरोधी है और कब कौन जो है कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब तो यही है कि अभी तो फ़िलहाल समीकरण यही कह रहे हैं कि शायद चाचा भतीजे, ये जो चाचा हैं और ये भतीजे हैं, सामने आ सकते हैं। दरअसल एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मां आशाताबाई की इच्छा तो कुछ ऐसी ही है। अजीत पवार की मां आशाताबाई ने अपने बेटे अजीत और अपने देवर शरद पवार के फिर से एक होने की इच्छा जताई है। उन्होंने नए साल के मौके पर बुधवार को विट्ठल रुक्मणी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद
पंढरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने कामना की है कि पवार परिवार के भीतर मतभेद जल्द से खत्म हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि पांडुरंग मेरी प्रार्थना जरूर सुने। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी जो मम्मी है ना, अजीत पवार जो हैं, इनकी जो माँ है, उन्होंने भी भाई ये कह दिया है कि वो देखना चाहती है, साथ देखना चाहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं अब तो लगने लगा है कि भैया ये साथ आ ही जाएंगे, जहाँ तक ख्याल है। लेकिन ये हम सिर्फ पूर्णतया नहीं कह सकते, एक कयास है ये कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सांसद है ना, ये वाले, वो ये जो पार्टी नेता है उनके, शरद पवार वाले, इन्होंने भी ये कह दिया है कि आ सकते हैं साथ, खुला ऑफ़र दे दिया है। तो कहने का मतलब तो यही है। और दोस्तों ये देखने वाली बात होगी आगे। अब तो एनडीए वाले भी अजीत पवार और शरद पवार के एक होने की कामना करने लगे हैं। अजीत की मां आशाताबाई के बयान पर एनसीपी अजीत गुट के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने 84 वर्षीय शरद को एक पिता तुल्य व्यक्ति बताया था। उन्होंने कहा था, हम उन्हें जन्मदिन की बधाई देने गए थे और हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो फिर से साथ आते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी शरद पवार और अजीत के एक होने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, अजीत पवार की मां ने पंढरपुर में दोनों के एक होने के लिए प्रार्थना की है। कि तो कहने का मतलब ये एनडीए वाले भी ये चाह रहे हैं कि ये शरद पवार जो है उनके खेमे में आ जाए, क्योंकि अगर शरद पवार उनके खेमे में आ जाते हैं तो एनडीए दोस्तों बहुत मजबूत हो जाएगी और ताकत बढ़ जाएगी एनडीए की। महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली का दबदबा रहा है। हालांकि जब से एनसीपी में टूट हुई है तब से शरद पवार की चमक फीकी पड़ गई है। अजीत पवार और शरद पवार के बीच सुलह की अपील महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली के प्रभाव को दर्शाती है। एक और जहां शरद इंडिया गठबंधन में एक बड़े नेता बने हुए हैं, वहीं अजीत पवार के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन ने राज्य के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शरद पवार और अजीत पवार साथ आते हैं या नहीं आते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विश्लेषण महाराष्ट्र की राजनीति पर। ऐसे ही हम आपको नए नए पहलुओं से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन वादा करिए आप कि हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और कहीं छोड़कर हमें नहीं जाएंगे। तो अब दीजिए इजाजत, बाय बाय, नमस्कार।